इसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नज़र आता है। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हमारा पहले 2000 है, फिर 3000 है, 4000 है, 5000 है। यानी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। या फिर सपोज करो हमारा प्रॉफिट पहले 10,000 था, फिर 9,000 कम हो गया, फिर 8,000 कम हो गया, फिर 7,000 कम हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। यानी कि जब प्रॉफिट किसी ट्रेंड में होते हैं, इधर वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, उस टाइम पर हमें जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। देखो ये जो सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट है ना, ये बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम पे किया था। इनटू वेट्स, उसकी मल्टीप्लाई हमें वेट से करनी है, और ये जो वेट्स हैं ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन सम ऑफ वेट्स, और इन वेट्स का जब हम टोटल कर लेंगे उसको हम बोलते हैं सम ऑफ वेट्स। तो इससे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से करेंगे तो हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 2 ईयर्स, और प्रॉफिट्स हमें गिवन थे 10,000, 20,000, 30,000 एंड 40,000। वेट्स भी हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट्स और वेट्स की मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 10,000 इंटू 1 10,000, 20 इंटू 2 40,000, 30 इंटू 3 90,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000। तो अब हम इनका जब सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख, और हम वेट्स का भी सम कर लेंगे जो हो जाएगा हमारा 10। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स इनटू वेट्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स ये रहे, इसके बाद इनटू वेट्स करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 3 लाख टोटल। अब 3 लाख अपॉन 10 यानी सम ऑफ वेट्स करेंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30,000। और गुडविल है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने ये निकाला है 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है हमारे पास 2 ईयर्स जो कि है 60,000। एक बार फिर देख लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे, उसका हम टोटल करेंगे 3 लाख आ जाएगा, वेट्स का टोटल करेंगे 10 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से जो कि है इंटू 2, तो 60,000 हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। Calculate the goodwill of a firm on the basis of 2 years purchase of the weighted average profit of the last 5 years. Weight assigned to each year would be 1, 2, 3, 4 and 5। देखो बेटा ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी वेट गिवन है respectively to the profits ended 31st March 2015, 16, 17, 18 and 19। और हमें 5 years के प्रॉफिट गिवन है जो कि है हमारे 31st मार्च 2015 को 36,000, 16 में 1,70,000, 17 में 1,90,000, 18 में 2 लाख और 19 में 3,50,000। अब जो बुक्स हैं वो ये रिवील करते हैं कि एक एबनॉर्मल लॉस है 50,000 का जो इनकर्ड हुआ है 31 मार्च 2015 को, और एक एबनॉर्मल गेन है 30,000 का जो अर्न हुआ है 31 मार्च 2016 को। इसके बाद है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। यानी कि एक खर्चा है हमारा, रिपेयर हुई है कार, ये हमारा खर्चा है जिसको हमने गलती से व्हीकल अकाउंट यानी कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, ठीक है बेटा। और इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो रहा है 10% जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है कि हमने एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया और हमारा जो आंसर आया है ना हर साल हमें वही डेप्रिसिएशन पुट करना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा इसमें है कि क्लोजिंग स्टॉक था 31 मार्च को जो कि अंडर वैल्यू है बाय 50,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल किस बेसिस पे, 2 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देखो बेटा हमारी जो गुडविल है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स परचेज के बेसिस पे, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू वेट अपॉन सम ऑफ वेट। तो ये फॉर्मूला पुट करने से पहले हमें सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा सेम वही प्रोफॉर्मा बनेगा जैसा कि हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में बनाते थे।
तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस है हमारे पास 2015 के, 16 के, 17, 18 और 19 के। क्या है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेस? देखो हमारे पास है 36,000, 1,70,000, 190,000, 2,00,000 और 3,50,000। तो ये रहे हमारे 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2,00,000 और 3,50,000। अब हमारी पहली एडजस्टमेंट थी कि एक एबनॉर्मल लॉस हुआ हमारा 50,000 का। कब? 31 ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। यानी अगर हमारा लॉस हुआ है 50,000 का तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, तो हम इसे वापस से ऐड करेंगे। कहाँ पर? 31 मार्च 2015, जो कि है हमारा 31 मार्च 2015 हेयर। इसको हमें ऐड करना है वापस से, तो ऐड एबनॉर्मल लॉस 50,000। इसके बाद हुआ हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट की एबनॉर्मल गेन है 30,000 का, जो कि हुआ है 31 मार्च 2016 में। अब कोई एबनॉर्मल गेन अगर हुआ है तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें उसको वापस से कम करना है, यानी कि माइनस करना है, डिडक्ट करना है। कहाँ पर? 31 मार्च 2016। तो यह है हमारा 31 मार्च 2016 एबनॉर्मल गेन हुआ, प्रॉफिट हमारा बढ़ गया उससे अननेसेसरी, तो हम उसको लेस करेंगे, जो कि हमारा माइनस के 30,000। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि एक हमारा जो एक खर्चा था, रिपेयर कराई थी हमने कार 40,000 की, उसको गलती से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो उससे क्या हुआ? हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया, क्योंकि हमारा खर्चा था और हमने उसे एसेट मान लिया, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। इसको वापस से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो कहाँ पर करेंगे? देखो 1 जनवरी 2018 में। कहाँ पर करेंगे? 1 जनवरी 2018। तो ये 1 जनवरी 2018 हमारा यहाँ पर आएगा, माइनस के 40,000, लेस करेंगे रिपेयर टू कार, चार्ज टू व्हीकल अकाउंट 40,000। अब क्योंकि मैंने ये एंट्री आपको बताई हुई है कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, हमें डेप्रिसिएशन जरूर लगाना होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन व्हीकल एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो देखो हमारा व्हीकल था 40,000 का, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 10%, 4,000 पर एनम। अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो डेप्रिसिएशन आया है ना हमारा 4,000, ये पर एनम है, यानी पूरे साल का है। और यहाँ पर जो हमारा ये जो एंट्री हुई है, ये एंट्री हुई थी 1 जनवरी 2018 को। तो यानी डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अब हमारे पास सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर लगेगा ना 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2018 में सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो 4,000 अगर हमारा पर एनम है तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितने का हो जाएगा? 1,000 का। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन 1,000। लेकिन यही डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर पूरे ईयर पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा हमारा 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। तो यहाँ पर हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और सेम डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही बार डेप्रिसिएशन निकालते हैं और वही हर साल हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें 3 मंथ्स का लेना था, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम पूरा लेंगे, पर एनम लेंगे। तो ये 4,000 डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 31 मार्च 2018 में, जो कि हमारा अंडर वैल्यू था। क्या था? हमारा अंडर वैल्यू था। तो हम इसको वापस से ऐड करेंगे। तो देखो ये रहा हमारा ऐड क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारा 31 मार्च 2018 में। तो हमने इसको ऐड कर लिया 50,000। अब एक चीज़ आप समझो कि जो हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 50,000, अब ये हमारा 2019 के लिए ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू है तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारा अंडर वैल्यू होगा, और जब ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो उसको हम लेस करते हैं। तो लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस के 50,000 2019 में। देखो बेटा यहाँ पर आप देखो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की ही वैल्यू हमें दे रखी थी एडजस्टमेंट, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू था तो हमने उसको ऐड करा, अब यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो हम उसको लेस करते हैं। तो ये हमने 2018 में 50,000 लेस कर दिए। इसके बाद हमारी कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। अब हम अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 36, 50, 86,000, 1,70,000 में से माइनस करेंगे 30,000, 140,000, 1,90,000 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, 2,00,000
2,00,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 और माइनस करेंगे 40,000 तो 2,11,000, 3,50,000 और 4,00,000 ये प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 50,000 तो 3,04,000 हमारा ये हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो अभी ये हमने सिर्फ सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकाला है, ये रहा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई वेट से करेंगे। आ जाओ इधर देखो, तो ये हमारे सम ऑफ प्रॉफिट्स थे, इनकी मल्टीप्लाई हमें वेट से करनी है। ये हमारा फॉर्मूला था, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू वेट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स। तो पहले अभी हमने प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो ये निकाले हैं 86,000, 140,000, 190, 211, 3,04,000 ये हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट हमारे 86,000, 140, 190, 2,11,000, 3,04,000। ये आगे हमारे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, इनकी मल्टीप्लाई हमें वेट से करनी है। वेट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये रहे हमारे वेट असाइंड टू ईच ईयर वुड बी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमने वेट यहाँ पे अपने लिख लिए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट से करनी है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 86,000, 140 इंटू 2 280, 190 इंटू 3 570, 211 इंटू 4 844, 3,04,000 इंटू 5 1,52,000। तो ये टोटल हमारा 33 लाख आ गया। ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इनटू वेट का जो हमारा टोटल आया है वो आया 33 लाख। ये हमने ऊपर पुट कर लिया। नीचे हमें सम ऑफ वेट करना है, यानी वेट का सम करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 15, तो ये हमारा 15 आ गया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, ये हमारा पूरा हमने यहाँ पुट करा, जिससे हमारा आंसर आया 2,20,000। और गुडविल हमें निकालनी थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स परचेज्ड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स परचेज्ड, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 2,20,000 इनटू 2 ईयर्स परचेज्ड। तो ये हमारा गुडविल का आंसर आया 4,40,000 आंसर।